मिलियन अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने से मुतालिक फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाया। दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाला जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के नायब सदर सऊद यिल्माज समेत आला अस्करी क़यादत शरीक थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर के हमरा PNS तारिक की लॉन्चिंग मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब हुई। दरवाजा खोल दिया क्या। गुस्ले काबा की तकरीब में आइमा कराम और हरमैन शरीफैन इंतजामी अमूर के हुकाम भी शरीक हुए। गुस्ले काबा के लिए 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब इस्तेमाल किया गया। गुस्ल के बाद खाना काबा को खालिस ऊद, अर्के गुलाब और बकूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। लोकल गवर्नमेंट बाई इलेक्शन तहसील कौंसिल हवेलिया का इनेकाद 6 अगस्त को होगा। इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी और सर्विसेज की हमवक्त फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद और इलेक्शन के दौरान कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से अमूर ज़ेर बहस आए। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से हदायत जारी की। DC बहावलनगर का कपास की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। महकमे ज़राअत के कपास के नुमाइशी प्लॉट्स का भी मुआयना किया। मतलूबा नताइज के हसूल तक काश्तकारों की मुकम्मल रहनुमाई की जाए और मयारी ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। DC की महकमा ज़राअत के अफसरान और माहिरीन को हिदायत, कहा कि जाली ज़रूरी अद्वियात के डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करें। आइंदा 2 माह कपास की निगहदाश्त के हवाले से इंतहाई अहम है। मजदान के नवाही इलाके कोरग में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वापदा अहलकारों पर हमला, लातों और हुक्कों का आजादाना इस्तेमाल, इलाका मैदान जंग में तब्दील। वहशियाना तशद्दुद से मुताबिक अफराद जख्मी, पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके चक नंबर 640 TDA में कुएं की सफाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया। मिट्टी के तोदे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। लोगों ने अपनी मदद आग के तहत लाश को बाहर निकाल लिया। लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। मरने वाले शख्स की शिनाख्त इस्माइल के नाम से हुई है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नारंग मंडी में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी बाजारी खाना खाने पर मजबूर हैं। सुई गैस हुकाम ने एहतजाज के बावजूद चुप साध ली है। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी से। जी कमर, बताइए। सार्फिन को ला दिया पूरा दिन और रात गया तक सार्फिन सुई गैस के इंतजार में चूल्हों के आगे बैठे रहते हैं। यहाँ सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर ली है। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा। यहाँ कई गलियों में सुई गैस के लीकेज का मसला भी बना हुआ है। वहाँ कई रोज से मुकम्मल गैस की सप्लाई बंद है। मजीद जानते हैं शहरों की। इस वक्त नारंग के अंदर जो सुई गैस का मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और गवर्नमेंट ने एक मखसूस टाइम दिया हुआ है, सुबह दोपहर शाम का, कोई घंटा डेढ़ घंटे के लिए गैस आती है। लेकिन वो भी बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे ये गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को घरों के अंदर परेशानियाँ हैं। सुबह लोगों को जॉब के ऊपर जाने के लिए अंदर परेशानी आती है, ख़वातीन के लिए मसाइल हैं। तो मेरी और बाब इख्तियार से खुसूसन जो यहाँ के MLA साहब हैं उनसे गुजारिश क्या वो इसका नोटिस लें और दूसरे जिनके इक़्तिदार में जो मजे लौट रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये उनका हल्का है। हल्के के जो भी बुनियादी मसाइल हैं वो सुई गैस का है, वो हॉस्पिटल का है, वो बिजली का है। जो शेड्यूल दिया जाए उसके मुताबिक तो वो चीज़ें मुयसर आनी चाहिए और अगर ये नहीं आ रही तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो मेरी सुई गैस से काम से भी गुजारिश है कि नारंग मंडी के अंदर जो गैस का मसला आ रहा है, यहाँ के जो प्रेशर काम आ रहा है, मखसूस टाइम के अंदर भी गैस नहीं आ रही, उनको गैस दी जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि हम बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं और फिर हमें गैस क्यों नहीं दी जा रही। और इसी तरह बालाए काम से भी गुजारिश है इसका नोटिस लें, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको क्लियर करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल के हल के लिए DC ऑफिस के सब्जाजार में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जफा ने लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और उनको फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारपुर जहीर अनवर ने लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल से उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बारपुर सदर मुजाहिद अब्बास, रेवेन्यू ऑफिसरान, रेवेन्यू स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी वसूल की गईं, उनके हल के लिए मौके पर अहकाम भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की इस आम इकदाम का मकसद लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल व शिकायत की एक ही छत तले हल करना और इस इकदाम से लोगों को रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल के हल में रिलीफ हासिल हो रहा है। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में फ़र्द का इजरात, दुरुस्त की रिकॉर्ड, इंतकाल, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर अमूर के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। कैमरामैन खुर्रम इमदाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़। खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां थाना कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई है। संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त अहमद अली के नाम से हो गई है। मुलजिम काफी अरसे से रूपोश था। पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। बिल्कुल नाजरीन, आपको अपडेट करें कि उकाड़ा में थाना कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त अहमद अली के नाम से हो गई। मुलजिम काफी अरसे से रूपोश था। पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। मियां चन्नू शर्की बाईपास नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस और लोडर मजदा में तसादुम, 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस मुल्तान से लाहौर जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि मियां चन्नू शर्की बाईपास नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस और लोडर मजदा में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस मुल्तान से लाहौर जा रही थी कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लिहाड़ी के थाना झाल सयाल की हदूद में 62 अफराद ने बेवा खातून का अरसा हयात तंग कर दिया है। मुतासरा खानदान का अहले इलाका समेत पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा है। 58 के बी की रिहायशी नसीम बीबी ने कहा कि अब्बास, इमरान, रजाक और उनके साथी ने मेरा जीना महाल कर दिया है। आए रोज कत्ल की धमकियां, बच्चे पर तशद्दुद करके इलाके भर में खौफो हिरास फैला रहे हैं। पुलिस 62 अफराद के सामने बेबस दिखाई दे रही है। मुतासरा खातून ने DPO बिहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ। इजलास में डेंगू से महफूज रहने के हवाले से किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। पंजाब कल्चर डे 14 मार्च को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने की एक इजलास डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रबानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनान कमर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर मारिया अंसारी, DGPHA प्रवीना बासी, प्रोफेसर फयाज, डायरेक्टर आर्ट काउंसिल सजाद हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव BWMC मोहम्मद नईम अख्तर, बुशरा अंजम और दीगर मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब कल्चर डे के इंतजाम शानदार अंदाज में मुकम्मल किया जाए। मुतल्लिक़ा इदारे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इजलास में बताया कि पंजाब कल्चर डे के मौके पर फरीद पार्क कमर्शियल एरिया में बहावलपुर आर्ट काउंसिल, टोयोटा, टूरिस्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पार्क्स एंड हाई कल्चर अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिक़ा में आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस तरह एक्सप्लेन करें फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लेट्स चार्ट आउट कि आगे क्या होना चाहिए इस मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ, वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। ज़रबे अज़ के लिए तमाम तर वसाइल फराहम किए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से आने वाली नस्लों को बचाया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज किया। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेट आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गखड़ में जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर ने काम शुरू कर दिया है। वजीराबाद में कूल्हे के जोड़ की तब्दीली का पहला कामयाब फ्री ऑपरेशन करके ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अबू बकर अमीन ने शहरियों के दिल जीत लिए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम अब्बास लक की रिपोर्ट में। मरूफ मुआलिज माहिर अमराज हड्डी जोड़ डॉक्टर अबू बकर अमीन ने बताया कि कूल्हे के मुकम्मल जोड़ की कामयाब ऑपरेशन से तब्दीली की गई है, जो मुकामी सतह पर वजीराबाद जिला में पहली बार ये ऑपरेशन फातिमा बशीर अस्पताल गखड़ में किया गया है। इससे पहले शहरियों को हड्डी जोड़ की तब्दीली की सूरत में गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में जाना पड़ता था। वाला काम निजी अदारों में गुजरांवाला में हो रहा है पैसों के साथ। 5-7 लाख रुपया उसकी फीस है। सरकारी अदारों में भी फीस इस तरह 2-3 लाख पे चली जाती है कि आपने पुर्जा उन्हें ला के देना। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 2020 से सेहत कार्ड पर बिला तफरीक मुख्तलिफ अमराज के इलाज के साथ ब्लड बैंक और लैब टेस्ट की सहूलियात 24 घंटे मुयस्सर हैं। टूटी हुई हर किस्म की हड्डियों के ऑपरेशन के लिए जदीद और ऑटोमेटिक आलात से काम लिया जाता है। डॉक्टर अबू बकर अमीन ने कहा कि शहरी हड्डियों के फ्रैक्चर की सूरत में अताइयों के पास जाने की बजाय माहिर मुआलिज से रुजू किया करें। बरसात के दिनों में किसी भी तरह के जख्मों को ज्यादा केयर की जरूरत होती है। उन्होंने मजीद बताया कि गरीब और नादार मरीजों के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज की सहूलियात भी मौजूद हैं। शहरियों ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और उनकी फैमिली की तिब के मैदान में दरीना खिदमात को सराहा है। कैमरामैन मुश्ताक अहमद के साथ नदीम। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रुहीला वाली शहर बड़ी तबाही से बच गया। गैस सिलेंडर की दुकान में खौफनाक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख। किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल न हुई। अमले ने 2 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मज़ीद जानते हैं, आपको बताते चले इस हवाले से भी कि रोहिला वाली शहर बड़ी तबाही से बच गया है। गैस सिलेंडर की दुकान में खौफनाक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान जल कर राख हो गया है। किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अमले ने 2 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खबर शामिल करें एबटाबाद से, जहां दावत इस्लामी के शोबा SGRF के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिमला पहाड़ी के मकाम पर पौधे लगाए। कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। मज़ीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की रिपोर्ट में।
दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत यौम शजरकारी के मौका पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मौका पर एबटवाद शिमला पहाड़ी पर शजरकारी की गई। दावत इस्लामी के कसीर तादाद में अशकान रसूल ने पौधे लगाए। इस मौका पर कारी इशफाक अतारी सूबाई निगरान मुशावरत खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद सलीम अतारी डिवीजनल जिम्मेदार FGRF, मोहम्मद रमज़ान अतारी डिस्ट्रिक्ट निगरान एबटाबाद, महकमा फॉरेस्ट के DFO अमजद सरदार रियासत, STFO सब डिवीजन एबटाबाद भी मौजूद थे। कारी इशफाक अतारी सूबाई निगरान मुशावरत खैबर पख्तूनख्वा दावत इस्लामी और DFO एबटाबाद ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौका पर कारी अशफाक अतारी सूबाई निगरान मुशावरत खैबर पख्तूनख्वा दावत इस्लामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दावत इस्लामी का शोबा FGRF फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर आज प्लांटेशन डे मनाया जा रहा है और बिलखुसूस पाकिस्तान में इसको खुसूसियत के साथ लिया जा रहा है। और साबका साल भी हमारा जो एक टारगेट था 12 लाख पौधे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसमें साबका साल भी लाखों पौधे लगाए। महकमे फॉरेस्ट के DFO अमजद ने मीडिया को बताया कि दरख्त लगाना जो है ये सदका जारिया है और ये न सिर्फ ये कि इसमें इंसानों का बल्कि हैवानों का, माहौल का फ़ायदा है। बाद में एबटाबाद डिग्री कॉलेज में भी पौधे लगाए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल और दावत इस्लामी के जिम्मेदारों ने पौधे लगाए। और दकी में डिप्टी कमिश्नर मेरान बलोच की हिदायत पर रिसालदार इसरार अहमद तरीन ने मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कहीं पर रोड पर नाके लगा दिए गए। दौरान रिक्शों से मोटरसाइकिलों के इंजन, स्पेयर पार्ट्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। रिक्शा ड्राइवरों की निशानदही पर इंतजामिया का मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर भी छापा। मुलजिम को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए। नेवी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दुकानदार से तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद पुलिस के हवाले करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कुंदिया में सैफुल पुल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में खातून जा बहक। हादसा डंपर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 1112 ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कुंदिया में सैफुल पुल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में खातून जा बहक हो गई। हादसा डंपर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जहां रेस्क्यू 1122 ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स एग्रीकल्चर का कोट छुट्टा का दौरा है। दरियाई बंदों का जायजा लिया और सड़क की तामीर की इंस्पेक्शन की। जमींदारों और काश्तकारों से खिताब भी किया। मजीद जानते हैं नजीर अंजुम की रिपोर्ट में। जी, डिप्टी कमिश्नर माहर शाह जमान लक ने एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स शबीर अहमद खान के हमरा तहसील कोटछुटा का दौरा किया। उन्होंने आलीवाला, सलीमाबाद, गौसाबाद में मौका पर कपास के खेतों का मुआयना किया और फ्लड मुतासर इलाकों का जायजा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुटा जाहिद इकबाल गुजर, डायरेक्टर रात माहर आबिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर यास रजा कुलाची, गुलाम मोहम्मद खान बुजदार, मलिक कलीम कोरिया, सुलेमान शाह व दीगर हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरी ने किसानों के इज्तिमा से खिताब भी किया। व्हाट्सएप समझ ये फोन ते बच्चे नूं कहना यार है जरा महकमा ज़राअत वाले नाल बंदे नाल गल कर, कुछ मेरी गल करा दे ते एक काम सेकंड विच हो जाता है। जेड़ा गड्डी लैके आएगा 2-4 घंटे आएगा, 2-4 घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर डरागाजी खान माहर शाह जमान लक ने जेर तामीर रोड अलीवाला चौक तक गौसाबाद का मुआयना किया। SDO हाईवे शहर अजीज ने उन्हें 6.5 किलोमीटर रोड बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मेटल रोड की तामीर में मटेरियल क्वालिटी का मौका पर मुआयना किया और कहा कि मटेरियल क्वालिटी और टेस्ट पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। टेस्टिंग में नाकिस मटेरियल साबित होने पर मैं जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। इसके अलावा जेर तामीर रोड में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के नमूने भी लिए गए। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी, कोहनूर न्यूज को छुटा। कोहाट में बच्चे के लिए माँ के दूध की अफादियत से आगाही के हवाले से आगाही वोट का एहतमाम किया गया। क़यादत DHO डॉक्टर फजल मोला ने की। वक्त में डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनिस्ट कोऑर्डिनेटर मुख्तियारदीन, LSW कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तुफैल अफरीदी, IPI कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहब्बत भी शरीक थे। यूनिसेफ के ताउन से महकमा सेहत न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम माह के दूध की अफादियत बारे सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। डॉक्टर फजल मोला डिस्ट्रिक्ट खतीब मुफ्ती शफीउल्लाह ने कहा कि कुदरत ने माँ के दूध में बच्चे की सेहत के हवाले से तमाम ग़ज़ाइयत जमा कर रखी है।
बच्चों को दूध देने वाली माओ में ब्रेस्ट कैंसर के खतरात इंतहाई कम होते हैं। जी बिल्कुल, मुकर्रिरीन ने कहा कि डब्बे का दूध किसी सूरत माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं हो सकता। सेहतमंद बच्चे ही हमेशा हमारा बेहतर मुस्तकबिल कर सकते हैं। खबर शामिल करें नौशेरो फिरोज से, जहां मरकजी मुस्लिम लीग का पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। क़यादत मुफ्ती शफीक अराई ने की है। प्रेस क्लब हरियार रोड पर धरना भी दिया गया है। मुस्लिम लीग के नायब सदर मुफ्ती शफीक का कहना था कि बढ़ती महंगाई की वजह से मजदूर तबका बहुत परेशान है। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत वक्त पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को फौरी तौर पर वापस ले। मजीद जानते हैं राशिद मलिक से। पिंडोलाया के अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि महंगाई ने पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी, अब वही सही कसर महंगे पेट्रोल और बिजली से पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट करेंगे नदीम अब्बासी। हुकूमत एक के बाद एक बम गिरा रही है। बिजली एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई से परेशान शहरी पेट्रोल की कीमतों में 19 रुपये 95 पैसे इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ तो ना दे सकी बल्कि आवाम का जीना मुहाल कर दिया। जो हुकूमत है जब अब 5-7 दिनों की मेहमान रह गई है ना, जाते जाते हर रोज़ जो है ना एक नए ड्रामे करती जा रही है। अच्छा, इन्होंने जो है ना IMF से डील करते हुए और जो निगरान हुकूमत आने से पहले इन्होंने आवाम को तबाह करने का मुकम्मल प्लान बना लिया है ना, तो अब ये जाते जाते अपना सारा सिस्टम ऐसे ही मतलब तबाह कर रहे हैं। अच्छा, इससे बेहतर यही है कि एक इधर ही मतलब बम फेंक के आवाम को ही ख़त्म कर देना ताकि इनके लिए आसानी हो जाए। ये रोज़ शार्ट नोटिस पे कोई चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। यार ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का कानून नहीं है। ये 2 दिनों की हुकूमत मेहमान है और 1 घंटे पे शार्ट नोटिस पे सारी चीज़ें बढ़ा रही है। आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है ना। गरीब बंदा जो है ना आटा और दाल से भी चला गया है, वो दाल और आटा भी नहीं खरीद रहा, जो सूखी रोटी नहीं खा रहा। तो उनके ऊपर जो है ना मज़ीद जुल्म ना किए जाएं और जाते जाते जो है ना ये 5 दिन हम पे मेहरबानी करें और किसी चीज़ को ना बढ़ाएं। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर गरीब दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबके पर होगा। रूस से मंगाया गया तेल भी काम नहीं आ सका। हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नाज़रीन, खबर दें कि ओकाड़ा के नौजवान ने सिंगापुर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। तालिबे इल्म शारिक कमाल खान ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिया चैलेंज मुकाबले में मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड और ब्राउन मेडल जीत लिए। अदील रशीद की रिपोर्ट देखिए। एक और एजाज उकाड़ा की सरजमीन के नाम। उकाड़ा के 16 साला होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद शार कमाल खान ने सिंगापुर में होने वाले जहानत के सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपिक चैंपियन कंपटीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपिक चैलेंज कंपटीशन में 30 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें 1600 होनहार तालिबे इल्मों ने शिरकत की। इसके बावजूद उकाड़ा की सरजमीन के इस होनहार तालिबे इल्म ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपनी जहानत की आला मिसाल कायम कर दी। शार कमाल की कामयाबी पर वालिदैन, असातिज़ा इकराम के अलावा शहर की आवाम ने भी इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए खराजे तहसीन पेश किया। शार कमाल खान के वालिद अख्तर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बच्चे मुल्क पाकिस्तान का असासा हैं। शार कमाल खान जैसे होनहार तालिबे इल्म को इनकी हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप से नवाजा जाए और इसके मटियारी में मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन और उनके जानसारों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में शोहदाए करबला का सोयम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मातमी जुलूस भी बरामद हुआ। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फैसान।
मटियारी में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की करबला के मैदान में दी गई अजीम कुर्बानियों की याद में शोदाए करबला के स्वयं के सिलसिले में मातमी जुलूस मटियारी के कदीमी इमाम बारगाह शाह के उतारे से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में बड़ी तादाद में शबीह जुलजना भी निकाली गई, जबकि मातमी जुलूस में मटियारी के नोएखानों ने नोएखानी और मोमिनीन ने सीना को भी करके सैयद शोदाए करबला को खराज अकीदत पेश की। दौरान मातमी जुलूस जगह जगह पर न्याज और सबिलों का भी एहतमाम किया गया कि मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से जलाल शाह के पेड़, इमाम बारगाह हुसैनिया सजादिया, कच्ची का पेड़, अलन का पेड़, काबिल का पेड़, हाशमी इमाम बारगाह, दरगाह सखी हाशिम शाह, पदरे का पेड़, सैयद अली हैदर शाह के पेड़, इमाम बारगाह अलवारिस उस्ते मोहम्मद के पेड़, अली मोहम्मद के पेड़, गालिब अली शाह हुसैनी इमाम बारगाह मंगनहार के पेड़ से होता हुआ जीजी आमू बीबी के अलम पर इख्तिताम पजीर हुआ कि मातमी मीरपुर खास के नौजवानों का IBA टेस्ट में इंटरव्यू और ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ कराने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कहा कि इंटरव्यू पॉलिसी को जल्द खत्म करके पास नौजवानों की लिस्ट को शाया किया जाए। मज़ीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार लुगारी से। जी बताइएगा। मीरपुर खास के नौजवानों की तरफ से हालिया IBA की जानिब से 5 से 15 ग्रेड की टेस्ट में इंटरव्यू और ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ कराने के खिलाफ मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें रहनुमाओं का कहना था कि इंटरव्यू पॉलिसी को जल्द से जल्द खत्म करके पास नौजवानों की टॉप टू बॉटम लिस्ट शाया की जाए और नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई टेंशन को खत्म किया जाए। रहनुमाओं ने खबरदार किया, अगर टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट शाया न की गई तो सिंध असेंबली और IBA के मेन गेट के सामने धरना दिया जाएगा और तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। घोटगी के नवाही गांव जोड़ियों महर के रिहायशियों का ज़राई तरक्याती बैंक के अमले के खिलाफ बच्चों समेत एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी भी की, इंसाफ फराहमी का मुतालबा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जावेद खोसा। घोटकी के नवाई गांव जुड़ो मार के रहायशियों का ज़राई तरक्याती बैंक के अमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक लोगों का कोई न्यूज़ टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन वापसी वरी असां पे कयो आहे लोन 8,79,000 वरी असांजा पासबुक लाइ मां आयो आहियां। उन्हनि मूंखे चयो आहे त फ़िलहाल कुझु ॾींहं छॾे वञ। 2018 में मां वापसी कई मां, वरी आसरा ॾींदे अमलो उहो तब्दील थियो हलियो वियो। ॿिया जेको अमलो हिन टाइम वेठो आहे मूंखे तंग करे थो, ग़रीब माण्हू आहे, मूंखे पंहिंजो पासबुक थियो वञे, मां वटि ओरिजिनल रशीद आहे, मूंखे इंसाफ़ करे ग़रीब माण्हू क़ुरान शरीफ़ खणी आयो, न त मां पाण खे बाहि ॾेई अॻे वेंदुसि। इस्लामाबाद में भी जेको आहे त इनक्वायरी थियो न उन्हनि बि इज़रात बैंक असां नाइंसाफ़ी कई आहे ऐं प्रोज़ नाले सां जेको हुयो हितां जो उन्हनि खां को लोन विधो 2017 में, उन लोन हिन पे बि कयो आहे। उन पे करण जे लाइ बाक़ाइदा हिन वटि रसीद आहिनि 9,87,000 जे लाइ, जेको हाणे हुनजो बैंक ज़रात जा जेके बि अमलो आहे उहो हिन महिल को बि एक्शन वग़ैरह न वरितो आहे ऐं उहो मञनि कोन था। ऐं असां एहतजाज जो कयो आहे, उनजे लाइ असांखे इंसाफ़ खपे वञे ऐं ॿिया बि अहिड़ा जेके उन्हनि जा जेके इन्हनि सां जंहिंसां नाइंसाफ़ी थी विया उन्हनि सां इंसाफ़ खपे। 2015-16 में ठीक आहे, 18 में असां उन्हनि जो 9,87,000 असां पे कयो हुयोसीं। उनजे बावजूदि हाणे न असां को क्लाइंट ॻाल्हाइण लाइ मौजूदु आहे, न को कुझु बि। बैंक मैनेजर हिन महिल गुमशुदगी लॻा पिया आहिनि ऐं हुन खां अलावा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ एशियाए खुरोनोश की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। सब्जी, फ्रूट, दालें, घी, आटा, गोश्त गरीब की पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि हसूल नामुमकिन हो गया है। भवाना की शहरियों ने हुकूमत वक्त से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम की जाएं, ऐसा कहना था इलाका मकी का। इस पर रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफर अली। जी बिल्कुल, भवाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। सब्जी, चीनी, घी, दालें, फ्रूट, साज मसाला जात की कीमतों में बेताशा इजाफा हो गया है। गरीब आवाम की चीखें आसमान को छू रही हैं, जो कि सब्जी, फ्रूट, सब्ज मसाला जात गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। शहरी की हुकूमत वक्त से अपील है कि शय खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं ताकि हम गरीब दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सकें। DC बहावलनगर का कपास की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, महकमा ज़राअत के कपास के नुमाइशी प्लाट्स का भी मुआयना किया। मतलूबा नताइज के हसूल तक काश्तकारों की मुकम्मल रहनुमाई की जाए और मयारी ज़राई अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। DC की महकमा ज़राअत के अफसरान और माहिरीन को हिदायत, कहा कि जाली ज़राई अद्वियात के डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए।
आइंदा 2 माह कपास के निगहदाश्त के हवाले से इंतहाई अहम है। डिप्टी कमिश्नर ने कपास की फसल में खड़े पानी और कीड़ों के हमले के हवाले से कपास की खेत का मुआयना भी किया और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत को फसल में खड़े पानी के इखराज के लिए हिदायत भी जारी की। फौरी पानी के इखराज का बंदोबस्त किया जाए, ये कहना था डिप्टी डायरेक्टर का। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मर्दान के नवाही इलाके कोरफ में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वाबदा एहलकारों पर हमला किया गया। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। इलाका मैदान जंग बन गया, जिस पर वहशियाना तशद्दुद से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि मर्दान के नवाही इलाके कोरफ में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वाबदा अहलकारों पर हमला, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल, इलाका मैदान जंग में तब्दील, वहशियाना तशद्दुद से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके चक नंबर 640 TDA में कुएं की सफाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया। मिट्टी के तोदे तले दबकर एक शख्स लाबहक हो गया। लोगों ने अपनी मदद के तहत लाश को बाहर निकाल लिया। लाश मुरसा के हवाले कर दी गई। मरने वाले शख्स की शनाख्त इस्माइल के नाम से हो गई। आपको अपडेट करें कि चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके चक नंबर 640 TDA में कुएं की सफाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया। मिट्टी के तोदे तले दबकर एक शख्स लाबहक हो गया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाश को बाहर निकाल लिया है। लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। मरने वाले शख्स की शनाख्त इस्माइल के नाम से हुई है। खबर शामिल करें गढ़ा मोड़ से, जहां बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मियां बीवी 5 बच्चों समेत शदीद जख्मी हो गए। ट्रक नंबर 112 10R का रिहायशी फ्याज फैमिली के साथ जा रहा था कि हादसा पेश आ गया और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं कि गड़ा मोड़ में बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है। हादसे में मियां बीवी 5 बच्चों समेत शदीद जख्मी हो गए। ट्रक नंबर 112 10R का रिहायशी फ्याज फैमिली के साथ जा रहा था कि हादसा पेश आ गया। शहरियों ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। और दूसरी जानिब गड़ा मोड़ के अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि महंगाई ने पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। अब रही सही कसर महंगे पेट्रोल और बिजली से पूरी हो जाएगी। 1 लीटर के पीछे 20 रुपए का इजाफा अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इकराम शाहिद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए का बहुत बड़ा इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर अवाम के साथ ज्यादती की है। महंगाई में पिसी हुई अवाम पहले ही बहुत परेशान थी, जबकि 20 रुपए के पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए शहरियों का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने के बायस पहले ही हम बहुत परेशान थे। 1 लीटर के पीछे 20 रुपए का इजाफा हैरान कुन है। अब इसकी वजह से दीगर अशिया में भी महंगाई का तूफान बरपा होगा, जिससे हर तबका मुतासर होने का अंदेशा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज। लोकल गवर्नमेंट बाई इलेक्शन तहसील कौंसिल हवेलिया का इनकाद 6 अगस्त को किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी और सर्विसेज की हमावक्त फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद और इलेक्शन के दौरान कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से अमूर जेर बहस आए। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत जारी की गई। मज़ीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की रिपोर्ट में।
लोकल गवर्नमेंट बाई इलेक्शन तहसील कौंसल तहसील हवेलियों का इनेकाद 6 अगस्त को किया जाएगा। इसी हवाले से इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी और सर्विसेज की हमवक्त फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से तमाम उम्मीदवारों का इजलास डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर खालिद इकबाल की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एबटाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद उमर तोफेल ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन की तैयारी, तमाम जमातों की जानब से ज़ाब्ते अखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद और इलेक्शन के दौरान कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने तमाम उम्मीदवारों से बातचीत की और उन्हें ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से हदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर तोफेल ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जिब्राइल रजा ने कोड ऑफ कंडक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद उमर तोफेल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद जिब्राइल रजा, SP हेडक्वार्टर आर एफ जवेद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर एबटाबाद जीशान खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर हवेलियाँ लुबना इकबाल, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और तहसील हवेलियाँ से तमाम जमातों के नुमाइंदों जिनमें इफ्तिखार अहमद खान जदून, सरदार शरफ अफजल, सिकंदर आजम, शमरेज खान, अब्दुल्ला आजम खान, उज़ैर खान जदून और मलिक। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के हुक्म पर थाना इस्लामपुरा और शफीकाबाद पुलिस की कहवा खानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 10 खवातीन समेत 20 अफराद पकड़े गए। सब इंस्पेक्टर अदनान भट्ट ने न्यू मार्गला होटल पर छापा मारा, जहां होटल की आड़ में कहवा खाना अरसाए दराज से चला आ रहा था। SHO नासिर अब्बास ने कहा कि इलाके में जराइम पेशा अफराद को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुर्म करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उधर शफीकाबाद में SHO फारूक आजम ने सब इंस्पेक्टर सुहेल के हमरा निजी होटल में ऑपरेशन किया। SP सिटी हमजा अमानुल्लाह ने कहबा खाने के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस एहलकारों को शाबाश दी। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा, कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है, क्या कहानी है इसके पीछे? देखें, DIG ऑपरेशन ने बाकायदा तौर पर लाहौर की जो 6 डिवीजन थी, तमाम SPs को हुक्म दिया था कि जिस्म फरोशी के अड्डों पर छापे मारे जाएं और बाकायदा इनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो जिस तरह से सिटी डिवीजन 22 थानों पर मुश्तमिल एक डिवीजन है और वहां पर हमजा अमानुल्लाह SP सिटी ऑपरेशन तैनात है, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मीटिंग की थी कि जिस तरह से सिटी डिवीजन के इलाका में जो है वो ज्यादातर होटल सराय जो मौजूद है, वहां पर जिस्म फरोशी के अड्डे भी हैं और इसी तरह से अगर देखा जाए तो कैंट डिवीजन और मॉडल टाउन डिवीजन में भी जो है वो मुतादिद जिस्म फरोशी के अड्डे हैं। लेकिन हमजा अमानुल्लाह ने जो है वो सबसे पहले कदम उठाया और SHO इस्लामपुरा और इसके अलावा SHO जो है वो शफीकाबाद को मुल्जमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया था। दोनों SHO ने बड़ी खूबसूरत कार्रवाई करते हुए बाकायदा तौर पर सफेद पार्चात में होटल के गिरदोनवा में एक सिविल आदमी बनकर जो है वो वहां पर रैकी की और जहां पर जिस्म फरोशी हो रही थी वहां पर छापा मारा। जिस तरह से बात की जाए सबसे पहले शफीकाबाद SHO की, तो शफीकाबाद के SHO फारूक आजम ने सुहेल सब इंस्पेक्टर के हमरा जो है वो छापा मारा और वहां पर रंगरलियां मनाते हुए लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इस्लामपुरा पुलिस ने जो है वो होटल में छापा मारकर कुछ मर्दों खवातीन को गिरफ्तार किया। अगर बात की जाए तो इनकी ये दावते गुनाह देने के लिए जो है वो लोगों को माइल करती थी, बाकायदा अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ था और ज्यादातर जिस तरह से मैं पहले भी बताता हूँ कि जो लाहौर में खासकर होटल सराय हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जब तक ये जिस्म फरोशी का काम नहीं करते इनके होटल नहीं चलते, क्योंकि 24 घंटों का किराया अगर 3000 है तो ये 2 घंटे का 1 घंटे का 3000 लेते हैं, तो इसलिए इनके अड्डे ये चलते हैं। तो खासकर अगर देखा जाए तो दलाल भी पाए जाते हैं, वहां पर शराब और शबाब की महफिलें भी सजाई जाती हैं। जबकि दोनों SHO जिन्होंने कार्रवाई की है उनका कहना था कि SHO की इजाजत के बगैर इलाका में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये बात हकीकत है, अगर SHO चाहे तो वहां पर चोर भी जो है वो गली से नहीं गुजर सकता। कहा जो है वो जो कुछ भी होता है SHO साहबान की मर्जी से होता है। अगर कोई SHO अपनी मर्जी जो है वो पूरी ना करने दे तो कोई भी जो है वो इस तरह का इकदाम नहीं उठा सकता। इसी पर जो है वो मर्दों खवातीन को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ 371A 371B का मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकायदा तौर पर DIG ऑपरेशन ने दोनों SHOs को जो है वो शाबाश दी है। सुहेल सब इंस्पेक्टर की अगर बात की जाए तो वो शफीकाबाद थाने तैनात है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इनका जो है वो अड्डा ढूंढा, क्योंकि मुखबिर खास की जानिब से बताया जा रहा था कि कुछ तितलियां जो है वो रात के वक्त यहाँ पर आती हैं और यहाँ से लोगों से पैसे भी छीने जाते हैं, शराब और शबाब की महफिलें भी सजाई जाती हैं। तो हमजा अमानुल्लाह की जानिब से जो है वो सिटी डिवीजन में जिस्म फरोशों के खिलाफ इकदाम उठा लिया गया है और बाकायदा तौर पर 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट लखपत जेल भिजवा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी को तौहीन अदालत केस में नाहक 5 साल नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर मुबारकबाद पेश की है। नवाज शरीफ ने कहा कि झूठे मुकदमा, सजाओं, नाअहलियों और हर तरह के जुल्म को मैंने और मेरे साथियों ने तो सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त कर लिया, मगर नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती है। 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफी के इन फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुंचा दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी को तौहीन अदालत केस में नाहक 5 साल नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने कहा कि झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहली और हर तरह के जुल्म को मैंने और मेरे साथियों ने तो सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त कर लिया, मगर नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफी के इन फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुंचा दिया है। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद से मोहसिन अली डोगर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। राना फारूक सईद ने मोहसिन अली डोगर एडवोकेट को पार्टी मुफलर पहनाकर पीपल्स पार्टी में शामिल किया। तकरीब में राना बिलाल फारूक एडवोकेट, मियां अतीक, नासिर उमर ताहिर, आकिब मियां नोमान, यूसुफ चौधरी वकास, सरदार सुहेब, आसिफ डोगर और जावेद इकबाल ने शिरकत की। राना फारूक सईद ने कहा कि मोहसिन अली डोगर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भरपूर खैर मकदम करते हैं। मोहसिन अली डोगर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़ियादत की उम्मीदों पर इंशाअल्लाह पूरा उतरूंगा। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सैयद मिठा अस्पताल में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। निगरान डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर ने सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि अंदरूनी शहर के हजारों रिहायशियों के लिए सैयद मिठा अस्पताल में सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक बहुत बड़ी सहूलत साबित होगा। MS सैयद मिठा अस्पताल डॉक्टर काशिफ शहजादवर को मरीजों के लिए मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत की गई है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सैयद मिठा अस्पताल में सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक मौजूदा हुकूमत का सेहत के शोबे में सबसे बड़ा मंसूबा है। सैयद मिठा अस्पताल लाहौर में सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक अंदरून शहर के हजारों रिहायशियों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट PIC डॉक्टर फरकत आलमगीर, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज हुसैन और रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर रियासत अली, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अमान, MS डॉक्टर मोहम्मद तहसीन, MS सैयद मिठा अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शहजाद विर्क और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिर अली जाफरी ने शिरकत की। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सैयद मिठा अस्पताल में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। निगरान डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर ने सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक की कामयाबी के लिए दुआ भी की। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि अंदरूनी शहर के हजारों रिहायशियों के लिए सैयद मिठा अस्पताल में सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक बहुत बड़ी सहूलत साबित होगा। MS सैयद मिठा अस्पताल डॉक्टर काशिफ शहजाद वर्ग को मरीजों के लिए मजीद आसानियां पैदा करने की हिदायत की गई है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सैयद मिठा अस्पताल में सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक मौजूदा हुकूमत का सेहत के शोबे में सबसे बड़ा मंसूबा है। थानों में शहरियों को इज्जत कौन देगा? पुलिस का नाम ही खौफ की अलामत बन गया। शहरियों के साथ बदसलूकी के वाकयात ना थम सके। थाना लारी अड्डा के मुहर्रर अदनान बेग की शहरियों के साथ खुल्लम खुल्ला बदमाशी, झूठे मुकदमे में हवालात में बंद करने की धमकियां। शहरी ने CCPO लाहौर को दरख्वास्त दे दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले कि थानों में शहरियों को इज्जत कौन देगा। पुलिस का नाम ही खौफ की अलामत बन गया है। शहरियों के साथ बदसलूकी के वाकयात न थम सके। थाना लारी अड्डा के मोहर्रर अदनान बेग की शहरियों के साथ खुल्लम खुला बदमाशी है। छोटे मुकदमे में हवालात में बंद करने की धमकियां दी गई। शहरी ने CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को दरखास्त दे दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है ये?
देखें, जिस तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पूरे सूबे में आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ से मुलाकातें करके ये बातें कह रहे हैं कि शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत खलूस से आए ताकि शहरियों और पुलिस के दरमियान जो गैप है वो खत्म हो जाए। तो ये जिस तरह से एसएचओ लारी अड्डा और दीगर उनकी टीम है, खासकर अगर देखा जाए तो मुहर्रर लारी अड्डा जो है वो लोगों के साथ इस तरह से रवैया उनका है कि जिस तरह के आपस की पुरानी दुश्मनी हो। तो एक शहरी जो है वो वहां पर चला जाता है और जाके मुहर्रर के साथ जब उसकी मुलाकात होती है तो मुहर्रर उसको गालम गलोच करता है, उसके अलावा उसका मोबाइल फोन भी पटक देता है, उसके साथ शदीद बदतमीजी भी करता है, जिसने बाकायदा तौर पर मुहर्रर के खिलाफ जो है वो सीसीपीओ लाहौर को एक एप्लीकेशन दी है जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि इसने अपनी पावर पोजीशन, अपनी वर्दी का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है और गालम गलोच भी किया है। लेकिन ऐसे जो मुहर्रर होते हैं, जो ऐसे पुलिस एहलकार होते हैं जिनको पुलिस की जानिब से जो है वो वर्दियां तो पहना दी जाती हैं अफसराने वाला की जानिब से, लेकिन उनको शहरियों का कोई ख्याल नहीं होता। शहरी ने जो है वो रो रो कर ये बात बताई है कि मैं लारी अड्डा थाना में गया था तो मुहर्रर ने जो है वो मेरे साथ बदतमीजी की है। जिस तरह से लाहौर पुलिस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि थानों में शहरियों को इज्जत कौन देगा, पुलिस का नाम ही खौफ की अलामत बन गया है। शहरियों के साथ बदसलूकी के वाकयात ना थम सके। थाना लारी अड्डा के मुहर्रर अदनान बेग की शहरियों के साथ खुल्लम खुल्ला बदमाशी, झूठे मुकदमे में हवालात में बंद करने की धमकियां, इस पर हमने वसीम साबिर से तफसीलात भी जानी थी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।